जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल होगा आप सबकी। तो कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, शायद आपको इवनिंग टाइम पे ही अपलोड किया हुआ था। और बात करते उसमें मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज विभाग जो डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को 3 दिन पहले आउट किया गया था। और उस अपडेट के बारे में मैंने कल आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया था। रीजन था कि आप लोगों की इसकी डेट वगैरह है वो बहुत क्लियर कर दी गई थी, यानी बहुत पास में ही डेट थी आप लोगों की। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। और आप लोग सब क्या है, बहुत सारे कमेंट इस बात पे किए, क्योंकि उसमें मैंने ये चीज़ थी कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो आप सबकी प्रॉब्लम एक ही थी कि दीदी इसका क्या है, फॉर्म फिलअप का वीडियो वगैरह है वो बना दीजिएगा बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। एंड आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एक से दो लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी मतलब प्रयागराज शो कर रहा है और जो आल जनपद का था, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि 28 पेज में आप लोगों की वैकेंसी है जो कि दी गई है। ठीक है, तो जिसमें आप लोगों को प्रयागराज था तो प्रयागराज आपको पहले नंबर पर दिया था, और जो आल डिस्ट्रिक्ट का था थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करते ना, तो वही स्क्रॉल करते हुए आप जब नीचे चले जाते ना, तीसरे या चौथे नंबर पर आप क्रॉस करते, वैसे आप लोगों के आल डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पर शो कर रही होगी, जिसमें आपकी एजुकेशन उन्होंने दी हुई थी ग्रेजुएशन। अब बात करते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह है, जो कि मैंने कल प्रॉमिस भी किया था कि कल जल्द से वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज नाइट में हम लोग चले गए थे महादेव के दर्शन करने और गंगा मैया के स्नान करने के लिए, क्योंकि हम लोग सावन पे ही जाते हैं, साल पे एक बार। फैमिली विद फैमिली अपनी रहती है, और एक से दो लोग मतलब क्या होता है, कुछ करीबी होते हैं, जैसे अपने मतलब पड़ोस पे ही एक दो लोग जो अपना बहुत ज़्यादा होते हैं, अपनापन होता है, वो लोग रहते हैं बस, बाकी और कोई नहीं था। जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैं हम लोग 3 के पहले पहले वहाँ घर से निकल गए थे, और हम लोगों का आना हुआ था 10 के बाद, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास दिन पे आना हुआ था। रीज़न ये था कि इतना ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि आज लास्ट सोमवार था और मंडे वगैरह मेरे यहाँ पूजा पाठ का ज़्यादा कुछ होता है सारा कुछ, और इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी कि हम लोगों की 3 साढ़े 3 घंटे तो गाड़ी वैसे ही फंसी रही वहाँ पर, जहाँ माता जी की हम लोग गंगा मैया के स्नान करने के लिए गए। बाहर ही इतनी देर वेट करना पड़ा, उसके बाद वहाँ पर टाइम हम लोगों का वेस्ट हुआ। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि घर से निकले थे हम लोग 3 के पहले पहले, जब तक हम लोग वहाँ पर पहुँचे नहीं थी तब तक हम लोग भीगते भीगते गए थे। और वहाँ पर इतनी गाड़ी की सुविधा नहीं ऐसी थी कि मतलब गाड़ी में जो भी बैठे थे अंदर, सारे लोग मतलब अच्छे से नहा धो के पहले वहाँ पर गंगा मैया के स्नान करने गए थे। और बात करते हैं कि जब हम लोग वापसी भी की हैं तब भी मतलब बारिश कंटिन्यू थी, मतलब बारिश बंद नहीं हुई है। और हम लोग क्या है मतलब पूरी तरह से भीगते हुए आए, यानी सूखे कपड़े ही नहीं हम लोगों के चेंज हो पाए थे, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। और बारिश अभी तक हुई है, बस अभी जस्ट बंद ही हुई है। तो वो बात करते हैं कि मोबाइल वगैरह जो था तो वो हम लोगों के पास नहीं था। मोबाइल अगर मेरे पास होता तो मैं आप सबके कमेंट पढ़ पाती, क्योंकि आप सबके जो कमेंट आ रहे थे और जस्ट मैंने अभी जाके उसको पढ़ा है सारे लोगों के। तो आप लोगों की यही था कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो। देखिए, अगर यूट्यूब के कोई भी कमेंट होता है ना, तो वो कमेंट हम लोगों को शो नहीं करते हैं। वो कमेंट पे आप लोगों को, जैसे हमारा हम लोगों का स्टूडियो वगैरह ऐप वगैरह होते हैं, वहाँ पर जाना होता है। फिर उसके बाद कमेंट का जो ऑप्शन होता है उसको ऑन करना होता है, उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें आप लोगों की पढ़ पाते हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई व्हाट्सअप का कोई कमेंट है या व्हाट्सअप पे कोई मैसेज होते हैं, जस्ट किसी ने मैसेज किया तो आप लोगों को पहले ही दिख जाता है होम पेज पे। बट ऐसा यहाँ पर इन कुछ ऐप ऐसे होते हैं, जैसे इंस्टा वगैरह में तो आप लोगों को शो करेगा, यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं शो करता है कि कोई कमेंट करे और जस्ट आपको शो करने लगे। जब तक हम अपनी इच्छा से वहाँ नहीं जाएंगे तब तक कोई कमेंट हम तक नहीं पहुँच पाता है। तो यही चीज़ें हैं, तो आप लोग इस चीज़ को बुरा ना मानिया कीजिए, और हो सका कीजिए तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि कोई काम बिजी हो या कहीं पर होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पर आई थी, घर पे आई हूँ, तब मैंने फ़ोन वगैरह अपना लिया। जब फ़ोन वगैरह लिया तो उसमें पूरा मतलब फ़ोन मेरा था, दीदी का तो था कि मतलब वो चाहे पानी में भीग जाए कुछ भी हो जाए, दीदी का कोई उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और मेरा जो फ़ोन है तो उसमें ज़रा से ही पानी अगर उसमें चला गया तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब क्या था कि इसमें पानी चला गया, गाड़ी के अंदर मैं रखी थी, प्लास्टिक का उसमें बॉक्स था उसी के अंदर रखी थी, और पता नहीं लहरों से पानी गया, मतलब क्या है मतलब गाड़ी चलती है तो उसमें क्या होता है कि बौछार जैसी आती है, और वो कैसे भी करके वहाँ पर चला गया। मैं एक से दो बार उसको फ़ोन निकाला भी था, क्योंकि उस पर काम भी था तो मैंने निकाला था। क्या है, घर पे भी तो पापा जी नहीं गए थे, बाकी लोग तो गए थे, तो वो मतलब यहाँ पर थे तो उनको भी कॉल वगैरह आती है, क्योंकि अपना काम ही ऐसा है घर का, तो इसकी वजह से भी उठाना पड़ा। उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पे पानी गया, कैसा गया कि तो पूरा मोबाइल ही मेरा भस्ट हो गया था। और मैं जब घर आई तो मैंने उसको देखा, ऑन किया तो उसमें अनपिन अनपिन करके उस पर शो कर रहा था, और कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको थोड़ा सा चार्ज किया तो और भी उस पर मतलब गलती हो गई मेरे से, चार्ज कर दिया और वो सारा पानी अंदर कवर के अंदर भी पानी पड़ा हुआ था। और फिर क्या था कि जो आप लोगों के लिए अभी वीडियो आए थे दिन में 3 साढ़े 10 के बाद ही वीडियो आए होंगे,
वो वीडियो आप लोगों के कल के बने थे और कल के बस पब्लिश करने बाकी थे, बस पब्लिश मैं नहीं कर पाई हूँ और कुछ भी नहीं। उसके बाद मोबाइल मेरा सर्विस के लिए पड़ा हुआ था, अभी जाके मैं लेके आई हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रही हूँ। मैं आधे घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक मैं पूरा दिन हो गया मैंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया, इतना अन्न का दाना भी पेट पे नहीं गया, मैं आपको बता दूँ। जस्ट मैं अभी फ्री हुई हूँ और मैं अभी शॉप पे चली गई थी, शॉप का काम वाम करके तब जाके अब जाके मैं 5 के समथिंग होने वाला है। मैं फ्री हुई और देखा कि ऐप उसको क्या है, एप्लीकेशन ऑन की है सेवा योजन, जहाँ पर आपकी वैकेंसी थी। मैं सेवा योजन ऑन करने के बाद जब देखा है, मैं आपको बता दूं कि इसमें 25 नंबर तक केवल 22 नंबर तक इनकी तरफ से शो कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसकी वेबसाइट पर जाके क्लियर ट्रेंड से जो भी आपके नंबर्स वगैरह थे, मैंने 50 नंबर तक इसकी चेक करी। बट इसकी क्या थी, जो पंचायत सहायक की वैकेंसी है इसको हटा दिया गया है। इन्होंने क्यों हटाया है, राज पंचायत की विभाग की भर्ती थी, बहुत अच्छी भर्ती थी और सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छा ही लोग दे रहे थे, जो कि ग्रेजुएशन वाली थी, जो सेकंड नंबर पर आप लोगों का आल जनपद वाली मैंने आपको बताया हुआ था, तो वो बहुत अच्छी थी। अब इन्होंने क्यों हटाया है ये मेरे को नहीं मालूम। मैं बहुत आधा घंटा से मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि कोई नंबर वगैरह आगे पीछे कर दिया होगा। आधा घंटे से मैंने फिर से स्टार्ट किया, मतलब प्रथम पेज से लेके मैंने 50 पेज तक का, बस समझ लीजिए कितना मुझे टाइम लगा होगा। मैंने सारा कुछ सर्वे किया बट वहाँ पर ये वैकेंसी देखने को ना मिली। ये ऐसे ही इन्होंने एक बार और भी किया था, ईसीसी एजुकेटर, जो 10,000 प्लस पदों पे वैकेंसी आप लोग की अभी भी चल रही है, कुछ कुछ पदों की अभी क्या है जिलों पे रह गई है। उसमें भी इन्होंने किया था, उसमें भी इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि आल जनपद देख के इन्होंने दूसरे दिन ही भर्ती को हटा दिया था वहाँ से, और फिर क्या किया था, डिवाइड करके ना इन्होंने देना शुरू कर दिया था। तो एक बार ईसीसी में हो चुका है और इन्होंने क्या किया है कि पंचायत सहायक में राज पंचायत वाली जो विभाग की बढ़ती थी, इन्होंने फिर से वही चीज़ दोहराई है। अब ये जो पंचायत सहायक की आएगी, तो ये जो आल डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको कल बताया था ना, ये पक्का वही करेंगे जो अभी आपकी ईसीसी वाली में कर रखा है इन्होंने, कि मतलब कभी 4 कभी 3 कभी 5 ऐसे करके ये लोग डिस्ट्रिक्ट देंगे आप लोगों के लिए। अब देखना 1 से 2 दिन बाद ये इन्फॉर्मेशन की तरफ से फिर से आएगी। तो ये चीज़ें हैं कि मैंने सारा कुछ चेक कर लिया उसके बाद ही, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए पूरी तरह से क्या लिंक वगैरह तो वैसे भी मैं कल के वीडियो में प्रोवाइड कर दिए थे, नंबर भी बता दिया था। कल भी मेरे को काम था, मेरे जो मैं काम करती हूँ उस पर क्या था, थोड़ी सी मतलब गलती वगैरह थी, तो उसको सुधारने के लिए मेरे को टाइम 1 से 1.5 घंटे चाहिए था, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो कल अपलोड कर दी थी। नहीं तो कल ही मैंने आप लोगों के लिए लाइव वीडियो लेके आती। और जो पेजेस वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, जिन लोगों ने देखा था उन्हें पता भी होगा कि दीदी ने जो बताया था वो सच में बताया था कि उस पेज पे वो वैकेंसी थी। लेकिन आज उस वैकेंसी को देखे हुए तो वहाँ पर वो पेज पर वैकेंसी नहीं है। यहाँ तक कि मैंने 50 पेज तक चेक कर डाले हैं मैंने, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन वहाँ पर वो वैकेंसी देखने को नहीं मिली। हो सकता है कि आपकी वैकेंसी देंगे, ऐसा नहीं कि आपके उसको रिमूव कर दिया इन्होंने, वैकेंसी आप लोगों को देंगे। बस यही है कि आप लोगों को जो आल जनपद वाला इन्होंने प्रोसेस किया था एक साथ, तो इनको क्या होता है कि इनको भी अपना अपना देखना पड़ता है, टेंडर के हिसाब से होता है। इनकी भी अपनी कंपनियां होती है, जैसे अदर एग्जाम की कंपनियां होती वैसे ये भी कंपनियां होती है। कंपनियों से कोई हो गया होगा कि भाई, कंपनी कोई बोल रही होगी कि भाई मैं एक साथ नहीं करा सकती, और इसका क्या है, अपना डिवाइड करके हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि डीबी वगैरह जब होती है, मेरिट लिस्ट जारी होती है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा भगदड़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंटर पर भीड़ वगैरह होती है। इसलिए इन्होंने जो भी इनकी तरफ से गलती रही होगी, या इन्होंने अपना यहाँ पर बात किया होगा, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट मुहर नहीं लगती है तब तक के आप लोगों की इसमें सेवा योजन में क्या है, कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप लोग गवर्नमेंट वेबसाइट होती है जो कि हर एक स्टेट पे चलती हैं, स्टेट वाइज चलती हैं। और जो सेंटर वाली होती है, जो आल जनपद की सॉरी मतलब अदर सभी स्टेट की आती है और सेंटर की वैकेंसी आती हैं, जो सरकारी एंड परमानेंट वैकेंसियाँ होती हैं वो आपकी सरकारी.com पर देखने को मिलती हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, और जैसे ही कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन की तरफ से आउट होता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। वैसे मैं सोचूं कि आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हो, और पक्का मुझे यही था कि आप लोग भरोसा करके रखे होगे कि दीदी वीडियो लेके आएंगी उसका क्या है, फिलअप वगैरह के लिए। और मैं फिलअप के लिए ही वीडियो बना रही थी, समझ लीजिए मैं 5 मिनट का वीडियो क्या है शायद 3 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 20 सेकंड का मैंने वीडियो बना दिया था उसको। मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन से शुरू किया था, आवेदन को बताया था, और मैं जैसे मैं वहाँ पर गई, देखा जाके वैकेंसी को, तो मेरा 3 मिनट वेस्ट हो गया। वहाँ पर वैकेंसी नहीं देखने को मिली। मैंने जो इस रिकॉर्डिंग चल रही थी तो उसको मैंने ऑफ करना पड़ा मुझे, और मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों का जो सहारा बना हुआ है उसको पहले मैं बता दूँ इस एक वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग जो है इस तरह से वेट ना करो, और कुछ दिन बाद जैसे इनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप तक पहुँचा दूँगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। एंड जो आप लोगों की सेवा योजना पर रजिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, और वो क्या चल रही है, उसको क्या बोलते हैं, एरर वाली प्रॉब्लम जो चल रही है और सक्सेसफुल वाली चल रही है, आज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आप ही के लोगों के काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। इसके वीडियो आने के पहले मैंने उनसे बात भी की थी, तो उनकी तबीयत ख़राब हुई पड़ी है। जो आप लोगों का काम करेंगे उनकी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो इतनी ख़राब है कि वो उतना बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं मेरी दवा वगैरह चल रही है, मैं 2 से 3 दिन बाद जो भी था मैं बात करूँगा। तो आप मेरे पे डिपेंड हो ना, बस आप मेरे पे भरोसा कीजिए कि मैं आप ही के काम पे लगी हूँ, कि जो भी सेवा योजना पे वैकेंसियाँ आए उसका लाभ आप सब उठा सको और आप सब अपने पैरों पे खड़े हो सको, ठीक है। आप अगर आप भरोसा है ना, तो भरोसा आपका कायम रहेगा। मैं इतना आप सबके लिए एक्टिव हूँ, और बहुत सारे लोगों से बात भी कर रखा है कि अगर एक लोग नहीं करेंगे आपका काम तो दूसरा तो तैयार बैठेगा, ठीक है। तो अभी जिनसे बात हो रही, तो बात भी ना मेरी ख़राब हो, अच्छा भी नहीं लगता है चीज़ें, बात ख़राब हो जाएगी किसी से कहूँगी। तो ऐसी है, आपको परेशान नहीं होना, रजिस्ट्रेशन से लेके सारा इन्फॉर्मेशन सारा कुछ कंप्लीट करने की मेरी जिम्मेदारी होने वाली है, इसलिए आप लोग बस साथ बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।